नमस्कार। हम हम्म, सभी आज के इस काव्य विविधा के पटल पर लाइव हो चुके हैं। हम्म, जी गुलाबी नमस्कार। जी नमस्कार। गुलाबी माघ के नमस्कार। महासंग आती है बहार सबके द्वार। बसंत बसंती घटाओं में करे शुभकामनाएं हमारी स्वीकार। आप सभी का धन्यवाद। पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पावन संध्या पर माघ मास की महिमा और इस मनोहर संध्या बेला पर आनंद लेने के लिए मैं डॉक्टर उर्वशी श्रीवास्तव, शब्दाक्षर प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल, मां शारदे को नमन करते हुए राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था शब्दाक्षर के काव्य विविधा पटल पर आज के विशेष कार्यक्रम में अपनी आदरणीय अतिथि कावित्रियों को सादर आमंत्रित करती हूं और उनका अभिनंदन करती हूं। साथ ही हमारे विवेकवान साहित्य प्रेमियों को का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। यह हमारी सांझ का वह समय है जब दिन की थकान को भूलकर हम एक साथ मिलकर एक साहित्यिक सांस्कृतिक संध्या का आनंद लेने के लिए एकत्रित होते हैं। यह फेसबुक लाइव कार्यक्रम विशेष रूप से आधी आबादी को समर्पित अर्थात नारी शक्ति को समर्पित एक ऐसा अनूठा मंच है जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक और साहित्यिक संरचना का महत्वपूर्ण अंग है। सबसे पहले मैं इस अद्भुत आयोजन के लिए एवं अलौकिक सोच के लिए शब्दाक्षर संस्था के संस्थापक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री रवि प्रताप सिंह जी का बड़ी ही आत्मीयता के साथ हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगी। उनके जी मार्गदर्शन और प्रेरणा के बिना यह मंच और यह आयोजन संभव नहीं हो पाता। उन्होंने ना केवल पीछे से आवाज आ रही है, अगर आप लोग म्यूट कर लेंगे। जी, उन्होंने ना केवल हमारी रचनात्मकता को मंच प्रदान किया है, बल्कि हमें एक ऐसा परिवार भी दिया है, मेरे ख्याल से आप सब सहमत होंगे, एक ऐसा परिवार भी दिया है, जहां हम एक दूसरे के विचारों से प्रेरित हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने नामांकरों को ये मंच प्रदान करके वो जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, अपना योगदान, अपना शौक, अपनी रुचि को इस मंच के, इस पटल के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो और इसके साथ ही शब्दाक्षर संस्था के सभी पदाधिकारियों की मैं शुक्रगुजार हूं जो अपना अपना समय देते हैं। इसमें पर्दे पर नहीं है लेकिन पर्दे के पीछे हैं हमारे निशान गुलशन जी हैं, ईशा प्रदेश प्रभारी हैं, तो राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हैं वो। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ बिना समय बिताए। मैं सबसे पहले माँ शारदे को नमन करते हुए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की जाती है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, सरस्वती माँ का आशीर्वाद प्राप्त हमारे बीच सविता बांगड़ जी हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी इससे पहले आज के कार्यक्रम आगे बढ़े, लोग मंत्र मुग्ध हो जाएं, और तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी कि अगर हम कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने कोकिला कर्ण से हमें कुछ बहुत सुंदर, जैसा आप गाती हैं, हम सुनना चाहेंगे और सुनाएं। स्वागत है आपका। जी 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 उर्वशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दाक्षर मंच को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमन करती हूँ। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं शब्दाक्षर से जुड़ी हूँ। राष्ट्रीय संस्था है और पूरा परिवार साथ में है और बहुत आनंदमय वातावरण है इस संस्था का। अभी अभी मैं आदरणीय बुद्धिनाथ जी मिश्र जी से मिलकर के आ रही हूँ। एक वाह कार्यक्रम वाह, में वो भोपाल आए थे, तो बहुत उनका सुंदर। आशीर्वाद लेकर के आ रही हूँ अभी। और अभी मेरे पास फोन आया तो मैं इसलिए जुड़ गई कि उर्वशी जी इंतजार कर रही होगी। और माँ बहुत बहुत शारदे को, जी माँ शारदे को नमन करते हुए और मैं अपनी वाणी को स्वर देती हूँ। हमें वाणी दो माँ, सुर ज्ञानी दो माँ, वाह, हमें वाणी दो माँ, सुर ज्ञानी दो माँ, सतत साधना का वर्ण मांगते हैं, न धन धान कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक
किरण मांगते हैं, हमें वाणी दो माँ। तुम्ही वेद माता, तुम्ही देव माता, तुम्ही वेद माता, तुम्ही देव माता, तुम्ही विश्व माता, तुम्ही भगवती हो, तुम्ही विश्व माता, तुम्ही भगवती हो। सकल ज्ञान से युक्त करती तुम्ही हो, सकल ज्ञान से युक्त करती तुम्ही हो, पतित पावनी हो, भागीरथी हो। सारे सा नि ध प म ध प म ग रे सा, न वरदान अनुदान कुछ चाहिए माँ, न वरदान अनुदान कुछ चाहिए माँ। तुम्हारे चरण की शरण मांगते हैं, वाह, हमें वाणी दो माँ। धन्यवाद। देखिए बहुत ही सुंदर कोकिला सी वाकई आपकी वाणी है और बहुत खूबसूरत आपने लिखा है। आपके शब्द जो जी, थे वाकई सबके दिल को छू गए हैं सविता जी, और हमारा हाँ सौभाग्य एक कि और, हमें आपको सुनने का मौका मिल रहा है। हाँ, एक अंतरा और ले लूं इसी जी का। जी बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दीन की पीर देख कर मचलने, लगे दीन की पीर देख कर मचलने। द्रवित हो उठे बांटने दिन का दुख, द्रवित हो उठे बांटने दिन का दुख, लगे अश्रु बन कर नयन से छलकने। वाह, सारे सा नि ध प म ध प म ग रे सा, नहीं कामना वासना चाहिए माँ, वाह, वाह, नहीं कामना वासना चाहिए माँ। सतत साधना का वरण मांगते हैं, वाह, हमें वाणी दो माँ, सुर ज्ञानी दो माँ। सतत साधना का वरण मांगते हैं, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। जय माँ शारदे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ शारदे, जय माँ शारदे। आपने सबको वो सात्विक एहसास करा दिया है पूरा। मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर गाया आपने। प्रस्तुति तो आपकी बहुत हमेशा हमेशा से ही बहुत खूबसूरत रहती है आपकी तरह, और वाणी में आपके जादू है। और अभी हाँ, तो कहते हैं ना, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो आज इतने अच्छे अच्छे उम्दा कवित्रियां हमारे बीच हैं। मानसी जी हैं पटल पर, आप हैं, और मुझे पूरा यकीन है जितने लोग हैं आज श्रोता सुनने वाले हैं, अपने आप को मंच से विरक्त कर नहीं पाएंगे। वो ना लेफ्ट देख दाएं देख पाएंगे, ना बाएं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके कान जब आपकी कविताओं से जुड़ेंगे तो फिर वो उनको कहीं से उठने नहीं देंगे। और बिना समय गमाए, क्योंकि आज ऐसे ऐसे हीरे हमारे बीच हैं आपके जैसे, और हम आप सभी को बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच, जैसा कि मैंने अभी आपको राष्ट्रीय, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो शब्दाक्षर संस्था के संस्थापक हैं, और जैसा मैंने जी, कहा उन्हीं के योगदान से ये संस्था, योगदान बोले सिर्फ, यह शब्द बहुत छोटा है, जिन्होंने अपना तन मन धन सब लगा रखा है इस संस्था के लिए। वो जीते हैं संस्था के लिए और मरते हैं संस्था के लिए, बस ऐसे आप समझ लीजिए। आत्मा, तो वो हमारे आत्मा है, बीच आज, शब्दाक्षर संस्था की आत्मा है। जी जी, आत्मा है, शरीर सब उन्हीं से है। तो मैं, बिल्कुल। वो हमारे बीच है, हमारा सौभाग्य है कि वो हम
पूरी कोशिश करते हैं, जान लगा देते हैं अपनी, कि वो हर समय हर जगह अपने आप को मतलब प्रस्तुत कर सकें, रख सकें, उपस्थिति अपनी दे सकें, जिससे हम सभी का मनोबल बढ़ता रहे। तो मैं चंद पंक्तियों से उनका सबसे पहले स्वागत कर दूं, और ज़हन नशीं कि हमें उनका मौका मिलता है कि हम उनके बारे में 4 शब्द कह सकें, फिर हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रवि प्रताप सर का मैं स्वागत करती हूँ मंच पर, और 4 पंक्तियां अंकित करना चाहूंगी। मेरे अखलाक की एक धूम है बाजारों में, मेरे अखलाक की एक धूम है बाजारों में, ये वह शय है जो खरीदार की मोहताज नहीं, ये वह शय है जो खरीदार की मोहताज नहीं, इसे तूफान ही किनारे से लगा देते हैं, इसे तूफान ही किनारे से लगा देते हैं, गौर फरमाइएगा, इसे तूफान ही किनारे से लगा देते हैं, मेरी कश्ती किसी पतवार की मोहताज नहीं, मेरी कश्ती किसी पतवार की मोहताज नहीं। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपने तो कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए, और हमारे बीच मानसी जी हैं जो बिहार से हैं। और वैसे तो हम लोग संक्षिप्त परिचय देते हैं, लेकिन परिचय का समय थोड़ा सा आज हमारे हाथ से निकल गया है, तो हम लोग सीधे सीधे जल्दी से कविताओं पर आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस पटल की ये सोच है कि हम बहुत एकदम से बहुत ज्यादा भीड़ नहीं लगाते हैं, जिससे हमारे पास जो भी 2-3 हम कवियों को ही आमंत्रण भेजते हैं कि हम उनको धैर्य पूर्वक सुन सकें, उनकी जो अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं, कविताएं हैं, रचनाएं हैं, वो खुलकर बोले और हम सुन सकें उनको। तो मैं आज मानसी जी को बिहार से हमारे बीच लाई हूँ, और चंद पंक्तियों से उनका स्वागत करती हूँ। मानसी जी, 4 पंक्तियां आपको समर्पित कर रही हूँ। लाख पर्दों में तूने दुनिया को छुपा रखा है, लाख पर्दों में तूने खुद को छुपा रखा है, चंद पर्दों में तूने खुद को छुपा रखा है, लाख पर्दों में तुम्हें दुनिया ने छुपा रखा है, चंद पर्दों में तुमने खुद को छुपा रखा है, पर ए छुपाने वाले जरा ये भी छुपा के रखना कि हमने आपको अपने दिल में छुपा रखा है, कि हमने आपको बहुत अपने बहुत दिल में। धन्यवाद। तो स्वागत है आपका, और कुछ बेहतरीन अपने संकलन से निकालिए और हमें सुनाइए। जी बिल्कुल, कोशिश तो यही रहेगी मैम। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं मानसी सिंह हूँ, और मैं यहाँ एस.एन. सिन्हा कॉलेज में एडहॉक टीचर के रूप में हूँ, और शब्दाक्षर से मैं जुड़ी हुई हूँ। बिहार की साहित्य मंत्री के रूप में मुझे यहाँ जो है तो दिया गया है पदभार। और सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सर को मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और साथ ही पश्चिम बंगाल से जुड़ी हैं उर्वशी मैम, तो उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और एक और कवित्री जो मेरे साथ हैं, सविता मैम जी, तो उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ जो हैं कहाँ चली गई, अभी दिख तो नहीं रही हैं पटल पे, नहीं, सावित्री हमारे मैम। जी जी बिल्कुल, हाँ, हमारे तो बीच तहे आज दिल से ऐसे उनका इन्हें आप। स्वागत है। और जी जितने जी भी लोग श्रोतागण जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, तो उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आप कुछ इसी के जल्दी साथ से सुनाइए, श्रोता बेकरार हैं आप सबको सुनने के लिए। अच्छा, तो जी। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी एक शेर के साथ। माना हाले दिल सभी को बताना नहीं अच्छा, वाह माना वाह वाह। हाले दिल सभी को बताना नहीं अच्छा, पर दर्दे दिल अपनों से छुपाना नहीं अच्छा। बिल्कुल। हाँ, ज्यादा बातें दिल में दबाना नहीं अच्छा, क्योंकि वक्त से पहले घुट घुट कर मर जाना नहीं अच्छा। वाह क्या बात है। मेरा तो मेरा तो दिल यही कहता है, और मैं अपनी बात को मन में दबा करके तो नहीं रखती हूँ। ज्यादातर बातें जो है तो किसी न किसी माध्यम से आप सभी तक पहुंचा ही देती हूँ। और हम जैसे सभी कवित्रियां जितने भी लिखने वाले हैं, तो डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्टली तो अपनी बातें वो रख ही देते हैं, इसीलिए वो ज्यादा खुश मिजाज क्योंकि मैं अपने मनोभावों को सबसे पहले जो है आंसुओं में पिरोती हूँ, उसके बाद पन्नों पे उकेरती हूँ, और उसके बाद मैं आप सबके समक्ष ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी जुड़ती हूँ ना, तो बस अपने मनोभावों को रख देती हूँ, जैसा कि हम सभी करते हैं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं मैम
जिसे हम क्या कहें कि वक़्त पे छोड़ देते हैं, और वक़्त जो ऐसा मरहम है ना कि हर घावों को भरने में सक्षम है। तो मैं उनके लिए सबसे पहले 4 पंक्तियाँ रखूँगी, उसके बाद अपना काव्य पाठ स्टार्ट स्वागत करूँगी। स्वागत। तू चाँद है, मैं तेरा चकोर हूँ। तू चाँद है, मैं तेरा चकोर हूँ। तू डॉट है, मैं तेरा डॉट हूँ। मैं कहना नहीं चाहूँगी बस आप मेरे मनोभावों को समझिए। तुम्हें पता है ना कि तुम क्या हो मेरे लिए? तुम्हें पता वाह है ना कि तुम क्या हो मेरे लिए? जिनके बिन मैं मात्र अवशेष हूँ। तो वाह ऐसे ऐसे लोग हुआ करते हैं दुनिया में, जो बातें बड़ी-बड़ी करते हैं आपके लिए, लेकिन ऐसा है कि दुनिया किसी के बिना यहाँ रुकती नहीं है। तो उनके लिए पंक्तियाँ मैं निवेदित करना चाहूँगी। क्या कहूँ कैसे कहूँ कि क्या है मेरी ज़िंदगी? क्या कहूँ कैसे कहूँ कि क्या है मेरी ज़िंदगी? रफ्ता रफ्ता रफ़ीता रफ़िता कट रही है ज़िंदगी। रफ्ता रफ्ता रफ़ीता रफ़िता कट रही है ज़िंदगी। अगला बंद है। तेरे बिन ऐसा लगता था ना बचेगी जिंदगी। तेरे बिन ऐसा लगता था ना बचेगी जिंदगी। रफ्ता 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 कट रही है जिंदगी। रफ्ता 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 कट रही है जिंदगी। आगे का पंक्ति सुनिएगा। सांसों की सौगात जैसे जन्मों का अभिशाप है। सांसों का सौगात जैसे जन्मों का अभिशाप है। रफ्ता रफ्ता रफ़ीता रफ़िता कट रही है जिंदगी। रफ्ता रफ्ता रफ़ीता रफ़िता कट कट रही है जिंदगी। रही। लास्ट में क्या कहते हैं तो सुन लीजिएगा। ले जाए अपनी सांसें साथी, ले जाए अपनी जिंदगी। वाह ले जाए अपनी सांसें साथी, ले जाए अपनी जिंदगी। रफ्ता 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 कट रही है जिंदगी। रफ्ता 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 कट रही है रही जिंदगी। जिंदगी जो जिंदगी। है वो बस कट रही है रफ्ता रफ्ता। जी मैम। वाह वाह बहुत बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत मतलब बहुत जो मैंने बढ़िया। देखी 4 पंक्तियां कही थी कुछ गलत नहीं कही थी। लाख पर्दों में दुनिया ने तुम्हें छुपा जी, रखा है, चंद पर्दों में आपने खुद को छुपा रखा है। क्या बहुत बात है खूबसूरत मैम। पंक्तियां थी आपने। वो वाली बात कही ना सांसों वाली, जिंदगी और सांसों जी, वाला जो आपने बहुत ही सुंदर कुछ पंक्तियां मेरी लिखी नहीं लेकिन बहुत अच्छे शायर की हैं, याद आ रही हैं, आपसे साझा करना चाहूंगी। सीने पे मेरे रख कर सर सोए हैं वो अभी। सीने पे मेरे रख कर सर सोए हैं वो अभी। धड़कन का शोर बंद कर ए दिल जरा ठहर। धड़कन का क्या बात शोर है, बंद कर ए दिल जरा ठहर। इतनी बड़ी क्या बड़ी बात है मैम, कुर्बानी बहुत देने को सुंदर। तैयार हो जाते हैं। वैसे मैं आप लोग से जी, मैं बोलूं इसके लिए अभी तैयार नहीं हुई हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट जो है अभी कहीं और है। नहीं पूरी अभी तरह देखिए से मैं समा बनेगा। आपको बताऊं जितने भी भागी-भागी कलाकार अभी जो कहते हैं आई ना, हूँ इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब समा बनता है ना, जब कहता कोई पहला गीत सुनाइए, तो क्या होता है पहले आवाज इतनी अच्छी निकलती नहीं है। फिर जब नहीं, आप आवाज़ दूसरा तो मेरी सुनाते हैं, खराब हो गई है मैम, और नहीं गला आवाज अच्छी है, खराब हो मैं गया है तो एक थोड़ा। बस उदाहरण दे रही हूँ। फिर जब दूसरा जी, सुनाने का मौका आता है तब आवाज खुल जाती है। फिर जब तीसरा जी। कोई नहीं भी कहता है सुनाओ, फिर खुद मन करता है सुनाने का। क्यों सविता जी, ठीक बोला मैंने? तो मैं ये आप लोग से मतलब ये बात कहना चाहूंगी और सारे दर्शकों से कहना चाहूंगी। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। हमारे राज जिंदल जी हैं, सुधा मिश्रा दीदी हैं, बहुत वरिष्ठ कवित्री हैं यहाँ की, कोलकाता की। और गणेश प्रसाद गौतम जी हैं, विनय भदौरिया जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। तो मैं इन सभी का स्वागत करती हूँ और हम सभी को समय देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। अच्छा, हमारे जो श्रोता है वो भी कभी कभी बहुत सुंदर पंक्तियां लिख के भेजते हैं जिनको मैं आपके साथ साझा करती हूँ। तो हमारे जी, सुनने वाले श्रोता जितने भी हैं, अगर आपके पास कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर का मतलब है केवल और केवल मुझे ऐसा लगता है ये फरवरी का माह ऐसा होता है जहां पर
प्रेम, भक्ति, भाव सारा संगम है। चाहे आप माघ के ऊपर कुछ सुनाइए, चाहे आप प्रेम के ऊपर कुछ सुनाइए, चाहे आप भक्ति के ऊपर कुछ सुनाइए। माघ का महीना है, कुंभ मेला जा रहे हैं लोग। प्रेम का महीना है, प्रेम के गीत गा रहे हैं लोग। और साथ में शिवरात्रि है और भक्ति का भाव भी है। तो ये महीना जो है अपने आप में इतना ज्यादा मेरा कहने का मतलब है कि इतना कुछ समेट के अपने साथ ला रहा है कि अगर आपके पास कुछ भी आपके संकलन में है तो आप खुल के दिल खोल के पढ़िए और सुनाइए। और प्रेम पर तो मेरे ख्याल से हम में से आप सभी ने कुछ ना कुछ लिखा है। तो सविता जी, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ अब। बिल्कुल कि बिल्कुल, बताइए। मैं तो बसंत में हूँ, अभी बसंती रंग में रंगी हुई हूँ। अरे क्या वाह, बात तब है! तो अभी बसंत होना बसंत का चाहिए। नाम नहीं लिया। आज का ये काव्य विविधा का पटल देखने के बाद लोगों को कम से कम 1 वर्ष ये याद रहना चाहिए कि माघ के महीने में ये कार्यक्रम हुआ था और अगली साल फरवरी में इसको सुनना जरूर है। बहुत बहुत स्वागत है। जी, बसंत की एक रचना लेकर मेरे पास अभी फिलहाल में बसंत की मैंने 4-5 लिखी है लगातार, तो उसी में से वाह कुछ आपको रखूंगी, है ना। स्वागत तो देखो, माँ शारदा ने जन्म लिया है, मंगल छाया, बसंत आया, ऋतु बदली वासंती अंबर मन बोराया, बसंत आया, खिले नव पल्लव हुई हरियाली, खुशियाँ लाया, बसंत आया, पपीहा गाए सरसों फूली, आम बोराया, सखी बसंत आया, मौसम महका छिड़ी रागिनी, संगीत छाया, अब बसंत आया, तितली फर की दिशाएं महकी, ऋतुराज छाया, अरे बसंत आया, देखो बसंत आया। ये बसंत का आगमन था और अब एक बसंत का गीत भी मैं रख रही हूँ। जी, गीत भी स्वागत इसके साथ ही रख रही हूँ। स्वागत। आप सभी की बसंत बसंत के ऊपर मेरा गीत, ये जो सभी जगह मुझसे गवाया जाता है कि आप ये गीत रखिए, तो मैं वो लेकर के पटल पर हूँ। जी, स्वागत है। बसंत आयो, बसंत आयो, बसंत आयो, बसंत आयो, बसंत आयो री सखी री, बसंत आयो री सखी री, बसंत आयो री। और देखिए बसंत में क्या-क्या होता है। जी, बसंती मोर मुकुट कान्हा को, भक्ति की ओर। जी, बसंती मोर मुकुट कान्हा को, बसंती पीतांबर कान्हा को, बसंती पीतांबर कान्हा को, देख बसंती मुख की शोभा, देख बसंती मुख की शोभा, मोर लजायो री सखी री, बसंत आयो री। अभी मेरी बहुत आवाज जरा गड़बड़ है, गला बंद है बिल्कुल, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। फिर देखिए, सब कुछ बसंत के आने से कितना सुंदर हो जाता है, कितना जी, प्रेममय वातावरण है, कितना अच्छा लगता है। धरती को श्रृंगार बसंती, धरती को श्रृंगार बसंती, सूरज को उजियार बसंती, सूरज को उजियार बसंती, धानी चुनरिया ओढ़ धरा को,
धानी चुनरिया ओढ़ धरा को, मन लहरायो री सखी री, बसंत आयो री। बेला चमेली गेंदा फूले, बेला चमेली गेंदा फूले, आमों पर कोयलिया बोले, आमों पर कोयलिया बोले। बसंत बेला आई सखी रे, मंगल छायो री सखी री, बसंत आयो री। और कितना सुहावना मौसम होता है, इतना इस जी समय जी जो वातावरण होता है बहुत अच्छा लगता है हर तरह से। ठंडी चले बयार बसंती, ठंडी चले बयार बसंती, वीणा की झनकार बसंती, वीणा की झनकार बसंती। छेड़ के मीठी तान बसंती, बसंत मनाओ री सखी री, बसंत आयो री। क्या बात वाह है। धन्यवाद। वाह वाह वाह। राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छम छम बाजे, कर श्रृंगार चंद्रिका लाजे, कर वाह श्रृंगार चंद्रिका लाजे। और अभी इस समय क्या होता है, पलाश टेसु बहुत फूलते हैं, तो उस पर मैंने पंक्तियां बनाई हैं। बन पलाश मोहन प्रियवर ने, बन पलाश मोहन प्रियवर ने, रास रचायो री सखी री, बसंत आयो री सखी री, बसंत आयो री सखी री, बसंत आयो री। बहुत बहुत वाह धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी। और अपनी लिखी 4 पंक्तियों से आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। कोकिला सा जी स्वर जिनका नरम सुमधुर वाणी है, कोकिला सा स्वर जिनका नरम सुमधुर वाणी है, हर शब्द में उनके मानो रेगिस्तान में पानी है, हर वाह शब्द में उनके मानो रेगिस्तान में पानी है। हृदय में अपार काव्य प्रेम और संवेदना रखती हैं ये, हृदय में अपार काव्य प्रेम और संवेदना रखती हैं ये, सौम्यता से ओतप्रोत ऐसी सविता जी हमारी हैं, सौम्यता से अरे वाह, ओतप्रोत ऐसी सविता जी हमारी हैं। क्या बात है, सही बहुत ही बात है। सुंदर शब्दों से आपने मेरा स्वागत किया, मुझे इतना अच्छा नवाजा। आपसे मिलकर और आपकी बातें सुनकर और अच्छा लग रहा है, और इसी तरह हमारा सौहार्द बढ़ता रहे, प्रेम बढ़ता रहे। बहुत ही बिल्कुल। सुंदर शब्दों से आपने मेरी उपमा की है, उसके लिए हृदय से आभारी हूँ मैं। आइए अभी इनको सुनते हैं, मानसी जी को। लेकिन सविता जी आपने जो बसंत पे कविता सुनाई, तो मैं अपने आप हम्म, को रोक नहीं पा रही हूँ। चंद पंक्तियां मैंने भी लिखी हैं और सोच रही हूँ बिल्कुल समय है बिल्कुल साझा कर दिया जाए। जी, जी। तो बिल्कुल। बिल्कुल स्वागत है, थोड़ा सा करिए करिए। माहौल आपने बसंत का बनाया है और मौसम मैंने आज का विषय भी माघ और प्रेम रखा है, बसंत और प्रेम। तो अच्छा, चंद पंक्तियां बताइए। आपको सुनाकर फिर मैं आगे बढ़ूंगी। बिल्कुल स्वागत है मैम। स्वागत। जी। और अगर मानसी जी आपके जहन में कुछ आ गया तो पहले आप सुना लीजिए, मैं उसके बाद कह लूंगी। आप सुनाइए मैम, सुनने के लिए हम लोग एकदम बहुत व्याकुल हैं। आप अच्छा, इतना हमारे साथ अच्छा बहुत बोलती अच्छे हैं, से इतना अच्छा ममता जी सुनाती हैं। अ, आप ममता जी, सुनाइए, मैं उसके बाद पंकज सुनाऊँगी।
जी, ममता जी, पंकज कुमार, अमन जी हमारे श्रोतागण हैं और बहुत ही अच्छे से यूके त्रिपाठी जी हैं, अरुण सिंह जी है, बसंत आयोरी, वाह आपने मंत्रमुग्ध कर दिया सबको। ममता प्रिया जी हैं और सब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और मैं क्या अपने बात। श्रोता से भी कहना चाहूंगी, इस प्रेम के बसंत के मौसम में अगर आपके पास कुछ खूबसूरत 4 पंक्तियां हैं तो आपकी तरफ से मैं पटल पर उसको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहूंगी। और तब तक चंद पंक्तियों से मैं जोड़ना चाहूंगी अगली कवित्री को। बसंत की बात हो रही है तो मैं कैसा महसूस करती हूँ बसंत में, वो आप सबसे कहना चाहूंगी। खुशनुमा है मौसम, मुस्कुराते हुए फूल। खुशनुमा है मौसम, मुस्कुराते हुए फूल। मालूम है तुम्हें, आया है बसंत। मालूम है क्या तुम्हें, आया है बसंत। खिल रही हैं कलियां, गुनगुना रहे हैं भंवरे। खिल रही हैं कलियां, गुनगुना रहे हैं भंवरे। मालूम है तुम्हें, आया है बसंत। मालूम है तुम्हें, आया है बसंत। दिल है खुश, मानो उड़ रही हैं पतंगे। पतंगे तो उड़ती हैं बसंत पंचमी में बहुत। और यहाँ पर बात कर रहे हैं, दिल है खुश, मानो उड़ रही हैं पतंगे। मालूम है तुम्हें, आया है बसंत। मालूम है बात। तुम्हें, आया है बसंत। लहलहाते खेत और किसानों की मुस्कान। ये मौसम इतना अच्छा होता, आप जहां जाइए हरे भरे खेत, हरियाली सब जगह आपको मिलेगी। तो बस उसी भावना को मैं रखना चाहूंगी, लहलहाते खेत और किसानों की मुस्कान। मालूम है तुम्हें, आया है बसंत। मालूम है तुम्हें, आया है बसंत। छोटी छोटी कलियां, फूलों की हैं डलियां। मालूम है तुम्हें, आया है बसंत। सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद इतने तन्मयता से सुनने के लिए। मालूम है तुम्हें, आया है बसंत। मुस्कुराती हुई बाली और उनके चेहरों की लाली। मुस्कुराती हुई क्या बाली और उनके चेहरों की लाली। मालूम है तुम्हें, आया है बसंत। सरस्वती माँ की पूजा जैसे और न कोई दूजा। सरस्वती माँ की पूजा जैसे और न कोई दूजा। मालूम है तुम्हें, आया है बसंत। मालूम है क्या बात। तुम्हें, आया है बसंत। बसंत पंचमी का त्योहार, माँ पर गेंदा का हार। बसंत पंचमी का त्योहार, माँ पर गेंदा का हार। मालूम है तुम्हें, आया है बसंत। मालूम है तुम्हें, आया है बसंत। आखिरी बंद आपके समक्ष ला रही हूं। अध्यात्म का है संगम और न कोई मौसम। अध्यात्म का है संगम और न कोई मौसम। मालूम है तुम्हें, आया है बसंत। मालूम है तुम्हें, आया है बसंत। मुझे पूरी क्या बात। उम्मीद है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर। आपके लिए 2 पंक्तियां प्रेषित करती हूँ। बहुत मन आभार का बताओ। मयूरा नाचे, मन का मयूरा नाचे, रुनझुन ये पायल बाजे, रुनझुन ये पायल बाजे, ऋतु ये आई है पावन, वाह, आओ मनाए बसंत। बहुत क्या सुंदर। बात है, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और जैसा मैंने कहा था, ये एक ऐसी मतलब अंदर से जो अंदर तक छू जाती है, ये कला जो ऐसी है हमारी कलम की, और ताकत ऐसी है कि अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से हमारे अंदर से बहुत कुछ बाहर आ रहा है। तो मैं मानसी जी को बहुत जल्दी से जोड़ना चाहूंगी कि इस कड़ी में जुड़कर आपके पास जो बेहतरीन है वो सुनाएं। मैं आप सबके बीच दोबारा जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सबसे स्वागत। पहले मैं एक मुक्तक के साथ मतलब इस बारे में जुड़ना चाहूंगी आपसे। तो सुनिए। दुनिया ने सिखाई, अरे दुनिया ने सिखाई दुनियादारी की किताब। माफ वाह, कीजिएगा। अरे बहुत दुनिया ने पढ़ाई दुनियादारी की किताब। हम तो थे नादान ना समझ थे मेरे यार। अरे हम तो थे नादान ना समझ थे मेरे यार। अरे दुनिया ने पढ़ाई दुनियादारी की किताब। हम तो थे नादान ना समझ थे मेरे यार। वाह वाह उसके वाह। बाद क्या, सुनिएगा। अरे देखी जालसाजी धोखेबाजी के आया।
अरे देखी जालसाजी धोखेबाजी के आयाम, कैसी दुनियादारी है कैसा पैगाम। अरे कैसी दुनियादारी है कैसा पैगाम। और इसी दुनियादारी में ये भी बातें आती हैं कि जिंदगी जो है वो 4 दिनों की है। अक्सर आपने लोगों का कहते सुना होगा कि जिंदगी बहुत छोटी है, 4 दिन की है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर किसी के लिए ये जिंदगी 4 दिन की नहीं होती है। किसी-किसी के लिए जो अभावों में जीते हैं, जिनके जीवन में किसी न किसी चीज को लेकर के अभाव होता है, परेशान होते हैं, तो उनके लिए ये 4 दिन की जिंदगी कैसे 400 वर्षों में बदल जाती है, मैं आपको इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूंगी। जी, सुने। स्वागत है। ये जीवन 4 दिनों का है, ये जीवन 4 दिनों का है, कहते हैं कहने वाले। अरे पर जब दूर दिन आता है, ये भी कटते नहीं है कांटे। अरे पर जब दूर दिन आता है, ये भी कटते नहीं है कांटे। चाहे मिट्टी के तन में तुम गहने खूब सजा लो, बेशक जीवन है तेरा तुम जिस सांचे में ढालो। बेशक जीवन है तेरा तुम जिस सांचे में ढालो। चाहे करुणामय बन जा तू, चाहे करुणामय बन जा तू, अरे चाहे नीच कसाई, अरे चाहे अहिंसावादी बन जा, सब तुम पर हर जाई। अरे चाहे अहिंसावादी बन जा, सब तुम पर हर जाई। जब आखिरी बंद है, सुनिएगा। जब वक्त हो साथ और धन भी हाथ, फिर पुण्य करो परितापी। जब वक्त है साथ और धन भी हाथ, फिर पुण्य करो परितापी। जब खाली हाथ ही जाना है, फिर हाय तौबा क्यों व्यापी। जब खाली हाथ ही जाना है, फिर हाय तौबा क्यों व्यापी। फिर हाय तौबा क्यों व्यापी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जिक्र बहुत तेरा बढ़िया मानसी। तेरा है, कहे दिल से जिक्र शुक्रिया। तेरा ख्याल तेरा है, लपे हर वक्त सवाल तेरा है, ज्ञान तेरा गुमान तेरा है, जहाँ तू है वही सवेरा है, जिक्र तेरा ख्याल तेरा है। इतनी बढ़िया बढ़िया आप लोग, बहुत ही खूबसूरत और मर्म स्पर्शी मुझे कहना चाहिए संकलन है आप कहे दिल लोग का। से और शुक्रिया मैम। ममता प्रिया जी ने कुछ चंद पंक्तियां लिख के भेजी, लेकिन मेरी उनसे गुजारिश है अगर आप कॉमा या पूर्ण विराम कुछ लगा दें तो मैं उसमें कुछ डिफरेंस अंतर कर पाऊं कि अगली लाइन कौन सी है, और तो मैं फिर उसको पटल पे जरूर पढ़ना चाहूंगी ममता प्रिया जी। और बहुत 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 धन्यवाद, आप सब लोग इतना हमारी कवित्रियों का भी मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा भी बढ़ा रहे हैं। तो मानसी जी, अब मैं आपको कुछ और सोच के रखिए, तब तक मैं सविता जी के पास चलती हूँ। सविता बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब आपके खजाने में क्या है मुझे मालूम है, आपके पास बहुत बड़ा खजाना है कुबेर का, तो थोड़ा बहुत तो फायदा होगा ही। तो बिल्कुल चलिए कुछ बिल्कुल। बहुत अब है मैम, आप सुनाने के लिए तो बहुत है। आप बात कर रही थी प्रेम की, तो मैं प्रेम पर ही कुछ सुनाती हूँ। वाह वाह, बिल्कुल और स्वागत है। ये गीत है मेरा उस समय बना था। प्रेम तो हम सभी करते हैं, सब आपस में एक दूसरे से भी करते हैं, सभी का प्रेम होता है। लेकिन कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं, व्यक्तित्व होते हैं जो जिनका प्रेम किस तरह का होता है, वो मैं इस गीत के माध्यम से रख रही हूँ। मेरी एक सखी है, उनके पिया जो है वो है फौज में है, और वो बहुत कम यदा कदा घर पर आते हैं। तो उनकी क्या भावनाएं होती हैं जब वो आते हैं, वो वही मेरे इस गीत में है, वाह, और आप सुने। स्वागत है। मैंने मैंने अपनी सखी को कहा कि चलो हम कहीं चलते हैं, तो वो बोली कि नहीं दीदी, आज मैं नहीं चलूंगी क्योंकि मेरे पिया आए हैं। तो उसके मन में क्या भावनाएं थी, पिया आए थे जी ना। जी,
आज सखी आए पिया मोरा मोरे अंगना, आज वाह सखी आए पिया मोरे अंगना, टूट गई पायल खनक गयो कंगना, आज सखी आए पिया मोरे अंगना, सजना संग मेरी प्रीत पुरानी, प्रीत सजन मोहे तो से निभानी, प्रीत पुरानी तो से निभानी, अब मोहे तेरे ही, अब मोहे तेरे ही रंग में है रंगना, आज सखी आए पिया मोरे अंगना, सास सास मेरी पिया पिया गाए, सास सास मेरी पिया पिया गाए, तुम बिन पिया मोसे जिया नहीं जाए, तुम बिन पिया मोसे जिया नहीं जाए, पिया पिया गाए जिया नहीं जाए, तुम ही सिंगार मेरे, तुम ही सिंगार मेरे, तेरे लिए सजना आज सखी आए पिया मोरे अंगना। देखिए कितनी मन में भावनाएं होती है जब यदा कदा 6 महीने साल भर 2 साल में वो मिल पाते हैं, मन में कितनी हलचल होती है, कितनी बातें होती है, उसको मैंने अपने शब्दों में ढाला है कि पिया पिया रटती बावरी भई मैं, पिया पिया रटती बावरी भई मैं, पिया बिना जागी हूँ रतिया कई मैं, पिया बिना जागी हूँ रतिया कई मैं, बावरी भई मैं रतिया कई मैं, सोऊं तो देखूं, सोऊं तो देखूं पिया तोरा सपना, आज सखी आए पिया मोरे अंगना, लाज की मारी मर मर जाऊं, अब जब सामने पिया जी आ गए हैं तो ऐसी हालत है कि नजरें भी नहीं मिला पा रहे, लाज की मारी मर मर जाऊं, पिया तो से नहीं अखियां मिलाऊं, हाल छिपाऊं पिया से मैं अपना, आज सखी आए पिया मोरे अंगना, और अंतिम बंद है, पिया तो है अब जाने न दूंगी, पिया तो है अब जाने न दूंगी, नैनों में अपने प्यार भर लूंगी, नैनों में अपने प्यार भर लूंगी, जाने ना दूंगी प्यार भर लूंगी, सारा जग गैर है, सारा जग गैर है पिया मोरा अपना, आज सखी आए पिया मोरे अंगना, आज सखी आए पिया पिया मोरे अंगना। तो ये मेरे लिए प्रेम की परिभाषा बहुत है, बहुत सुंदर सबका बहुत अपनी तरीके का है, मेरी प्रेम की सुंदर परिभाषा मेरे लिए ये है कि मैंने उसको सोचा और कुछ लिखा जो बन पाया। तो बहुत सुंदर। धन्यवाद। आज से शाबाश। तकरीबन मुझे लगता है शायद 25 साल पहले मैंने एक ऐसे ही हम्म, हरियाणवी गीत लिखा था और मेरा हम्म, भी कुछ ऐसे ही विचार था। मेरी एक मित्र थी तो उसका हम्म, उस सहेली की शादी भी फौज में उसके पतिदेव थे, तो बस उसके भी हाल को मैंने कुछ पंक्तियों में पिरोया था और 2 पंक्तियां रख रही हूँ आप लोगों के समक्ष। मोहे बिल्कुल। आवेणा ही चैन पिया, मोहे आवेणा ही चैन पिया, किया जब लागेणा जिया, किया जब लागेणा जिया, तू जो आवेणा ही दोनों देना, तू जो आवेणा ही दोनों देना, कि मन कहीं लागे ना पिया, कि मन कहीं लागे ना पिया,
बस एक बंद लाऊंगी आपके समक्ष। वो सब करता है, पैसे भेजता है, सारे तोहफे भेजता है, लेकिन आ नहीं पाता है। तो अंतिम बंद है ये। क्या भाव है, अपने आप को रख के स्वागत। कहिएगा। जी जी, लहंगा स्वागत। नाही चाहे हूँ, गहना नाही चाहे हूँ, लहंगा नाही चाहे हूँ, गहना नाही चाहे हूँ, झलक तेरी चाहे हूँ, प्यार तेरा चाहे हूँ, लहंगा नाही चाहे हूँ, गहना नाही चाहे हूँ, झलक तेरी चाहे हूँ, प्यार तेरा चाहे हूँ, प्यार मुझको है तुझसे पिया, प्यार मुझको है तुझसे पिया, किया जब लागे ना जिया, किया जब लागे ना जिया। पूरा फिर किसी दिन रखेंगे। मानसी जी की तरफ बिल्कुल, मैं आ रही हूँ। बहुत मानसी जी सुंदर, कुछ और बिल्कुल। प्रेम पर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। धन्यवाद। क्या बात है मैम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सुनाई हैं आप। और आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। धन्यवाद। जी। बहुत अ, बहुत धन्यवाद। कुछ तो सुनाइए। इसी पिया की बात पर मैं एक कविता वाह, के साथ क्या जुड़ना बात है। चाहूंगी आपसे, जो मैं आज के शुरुआती दौर में जब मैं लिखना शुरू की थी तो एक कविता मैं लिखी थी उसी बीच में, तो आपके समक्ष पेश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। जी। कारवां शब्द इसमें आया है, जिसका मैं जानती हूँ, मुझे लगता है कि आप सब समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताना जरूर समझूंगी। वो भीड़ से होता है, तो सुने। कारवां का हिस्सा ना तू, एक नया मिसाल है। नायिका कहती है, कारवां का हिस्सा ना तू, एक नया मिसाल है। सूर्यास्त की छाप ना सूर्योदय की पहचान है। सूर्यास्त की छाप ना सूर्योदय की पहचान है। कारवां का हिस्सा ना तू, एक नया मिसाल है। कारवां का हिस्सा ना तू, एक नया मिसाल है। हाथों की लकीरों में ना किस्मत की रेखा में। हाथों की लकीरों में ना किस्मत की रेखा में, लेकिन मेरे मन मंदिर में बस तेरा बसेरा है। वाह 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 वाह। लेकिन मेरे मन मंदिर में बस तेरा बसेरा है। कारवां का हिस्सा ना तू, एक नया मिसाल है। ऐसे ही नायिका बेकरार नहीं है, क्योंकि वो भीड़ से सबसे अलग है, यूनिक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे का बंद है। स्वागत। हद नहीं सिखा तुमने प्यार की वफाओं में। हद नहीं सिखा तुमने प्यार की वफाओं में। मेरी पायल की खन खन में अटकी तेरी जान थी। मेरी पायल की खन खन में अटकी तेरी जान थी। हम दोनों के साथ से वक्त क्या बिरू हम दोनों के साथ से वक्त का बेरुखी था। हम दोनों की दोस्ती जग में बेमिसाल थी। हम दोनों की दोस्ती जग में बेमिसाल थी। कारवां का हिस्सा ना तू, एक नया मिसाल है। कारवां का हिस्सा ना तू, एक नया मिसाल। वो बार बार कहती है कि तुम कारवां के हिस्सा नहीं हो, तुम जग से हटके हो, अलग हो। इसीलिए वो शायद इतना उससे प्रेम करती थी। तो मैं अगली कविता जो सुनाना चाहती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ वो भी आपको पसंद आए। स्वागत है। मानसी जी जब तक अपनी अगली कविता लेकर आ रही हैं, मैं बता दूं ममता प्रिया जी हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां साझा की हैं, तो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। ममता जी, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे लगातार जुड़ी हुई हैं और अपना पूरा आप इसमें इंटरेस्ट दिखा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ममता जी लिखती हैं, कोरे नैनों में काजल लगा तो पिया, बिखरे जुल्फों को जरा सुलझा दो पिया।
कोरे नैनों में काजल लगा दो पिया, बिखरे जुल्फों को जरा सुलझा दो पिया। श्रृंगार यौवन का पूरा कर लूंगी मैं, श्रृंगार यौवन का पूरा कर लूंगी मैं, प्रेम में अपने बस डुबा दो पिया, प्रेम में वाह अपने वाह बस वाह, डुबा दो पिया। क्या बहुत बात सुंदर है, गीता जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, श्रोतागण जब इतना अपना खुद के बहुत भाव सुंदर, रखते बहुत हैं मंच सुंदर। पर, तो मुझे बहुत अच्छा हम्म, लगता है। जी, हाँ, अच्छी मानसी जी, पंक्ति है बहुत। जी बहुत जी सुंदर जी। पंक्ति। जी जी, मानसी जी सुनाएं। अ, ये नज्म जो है तो एक ऐसी नायक नायिका का इसमें जिक्र है जो एक होकर के भी एक नहीं है, कहीं न कहीं वो विचारों से तो एक हैं, पर सामाजिक बंदिशें हैं और जो उनके मनोभाव हैं, इसमें मैंने दिखाने का प्रयास किया है, तो रखती हूँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए। स्वागत। एक नदी के तट से हम, एक पूरब एक पश्चिम, एक नदी के तट से हम, एक पूरब एक पश्चिम, दोनों साथ साथ रहते पर एक ना हमदम, दोनों साथ साथ रहते पर एक ना हमदम, एक नदी के तट से हम, एक पूरब एक पश्चिम, एक नदी के तट से हम, एक पूरब एक पश्चिम, ये संवेदनहीन दुनिया क्या समझेगी जज्बातें, ये संवेदनहीन दुनिया क्या समझेगी जज्बातें, आगे ये देंगे भरोसा पीछे मारेंगे ताने, आगे ये देंगे भरोसा पीछे मारेंगे ताने, एक नदी के तट से हम, एक पूरब एक पश्चिम, एक नदी के तट से हम, एक पूरब एक पश्चिम। जी, मैं अभी तो फिलहाल बहुत इतना ही याद है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। देखिए हमारे साथ पोएट यूके त्रिपाठी जी बहुत-बहुत हैं, धन्यवाद। और जी। इतनी कविताएं सुनने के बाद वो भी कुछ हमारे साथ अपनी सूचना साझा करना चाहते हैं कि मैं प्रेम पर पूरी एक किताब ही लिख रहा हूं जिसका नाम है प्रेम पथिक। क्या उमा बात खान, है! सुंदर नाम भी, मतलब आप टाइटल देखिए, इसका शीर्षक बहुत ही जी, खूबसूरत है। आप निश्चल जी इनका, और रीवा मध्य प्रदेश से हैं निश्चल जी, उमाकांत त्रिपाठी निश्चल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये बात हमसे साझा की है, और हम जरूर एक आपकी पुस्तक पढ़ना चाहेंगे जब भी ये आप आपको अग्रिम इसको आप शुभकामनाएं सर। अग्रिम शुभकामनाएं, बिल्कुल। और सविता जी को मैं वापस मंच पे बुलाना चाहूंगी और कहूंगी, अजी तन्हा दिल का क्या कीजिएगा, अजी तन्हा दिल का क्या कीजिएगा, दिलगर रोया तो क्या कीजिएगा, अजी तन्हा दिल का क्या कीजिएगा, दिलगर रोया तो क्या कीजिएगा, प्रेम एक खूबसूरत गुनाह है कर ही लीजिए, काफिर सी जिंदगी का क्या कीजिएगा, वाह, वाह! काफिर क्या सी बात! जिंदगी का क्या कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सविता बहुत जी आपका मंच पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक प्रेरित करती हुई मेरी नज्म है जो भी लिखी है मैंने, तो वो स्वागत। रख रही हूँ आपके सामने। जरा सा तुम बदलो और जरा सा हम बदले, जरा सा तुम बदलो और जरा सा हम बदले, ये जरूरी नहीं हमेशा आईना बदले, ये जरूरी बहुत बढ़िया, बहुत नहीं बढ़िया। हमेशा आईना बदले। शुक्रिया, अंदर से हमें बदलना है, ये संदेश दे रही है मेरी ये नज्म। दीनो ईमान तुम्हारा हो सदा अच्छा ही, दीनो ईमान तुम्हारा हो सदा अच्छा ही, अगर जो चाहो तो किसी तरह इंसान बदले, अगर जो चाहो तो किसी तरह इंसान बदले, जरा सा तुम बदलो और जरा सा हम बदले, ये जरूरी नहीं हमेशा आईना बदले। देखिएगा, शेर देखें इसका। स्वागत। अगर जो अगर जो उम्र बड़ी, अगर जो उम्र लंबी हो मगर बड़ी नहीं, अगर जो उम्र
लंबी हो मगर बड़ी नहीं, ये किसी के लिए आप भी दुआ बदले, ये किसी के लिए आप भी दुआ बदले। और देखिए अकाट्य सत्य है कि मौत भी ढूंढ ही लेगी सभी को एक दिन, मौत भी ढूंढ ही लेगी सभी को एक दिन। आदमी कितने भी जहां में पता बदले, आदमी बहुत कितने क्या, भी बहुत जहां गहरी बात, में पता बदले। शुक्रिया। बहुत गहरी बात। प्यार से बढ़ के कोई भी नशा नहीं जग में, प्यार से बढ़ के कोई भी नशा नहीं जग में। दौलते इश्क का क्यों नहीं नशा बदले, क्या क्या दौलते बात इश्क का हम क्यों नहीं नशा बदले। है अजीजे दुआ किसी भी दवा से बढ़कर, दुआ कीजिए। है जी जी, अजीजे दुआ किसी भी दवा से बढ़कर, तो दुनिया के लिए क्यों नहीं दवा बदले, तो क्या दुनिया बात के लिए हम क्यों नहीं दवा बदले। वाह, और अंतिम शेर है इसका, लुत्फ स्वामी। आएगा सुर तुम्हें मेरी शायरी में, सुर मेरा तखल्लुस है, लुत्फ जी, आएगा सुर तुम्हें मेरी शायरी में। जरूरी है आप अपना नजरिया बदले, वाह 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 वाह, है, वाह जरूरी वाह, है आप अपना नजरिया बदले। क्या बात। शुक्रिया। जरा सा तुम बदलो और जरा सा हम सब बदले, ये जरूरी नहीं हमेशा आईना बदले। क्या धन्यवाद, बात। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर मैम, बेहतरीन। बहुत सुंदर। और सविता जी के बारे में थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बता दूं आपको कि आप भोपाल की कर्मठ संगठन मंत्री हैं, और इनको हम लोग 2022 में चेन्नई में, 2023 में हरिद्वार में, 2024 में शब्दाक्षर अयोध्या साहित्य में मंच पे सुन चुके हैं। और ये हमारा सौभाग्य कि हमें फिर से, और सौभाग्य के साथ साथ क्या करूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका नाम जुबा पर आ ही जाता है, क्योंकि आप माध्यम बनते हैं हम सब कड़ियों को जोड़ने के लिए। और जो आप बिल्कुल हार हम बिल्कुल। लोग को बना देते हैं, कड़ी से कड़ी जोड़कर मैं हार बना के लाई हूँ, इस काव्य विविधा के मंच पर थार सजा कर लाई हूँ। तो श्रेय तो आपको जाता है, और आपके माध्यम से ही हम सारी कवित्रियां हैं जो एकत्रित हो पाती हैं एक जगह पर। और बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल, धन्यवाद मैं भी आपको। बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अभी जी मुझे त्वरित उनका आदेश हुआ कि आपको आना है पटल पर, और मैं जी, उपस्थित हो गई। कोई मुझे सब्जेक्ट भी पता नहीं था, आपका विषय भी कुछ भी, और मैं तो आई थी, तो मैंने कहा ठीक है, देखिए जब कर लेंगे कोई दीजिए विषय ना हो तो प्रेम का विषय एक ऐसा है जो कॉमन हो जाता है, क्योंकि प्रेम बिल्कुल। भक्ति से भी जुड़ जाता है, प्रेम शक्ति से भी जुड़ जाता है, प्रेम मुझसे भी जुड़ जाता है, प्रेम आपसे भी जुड़ जाता है। आपसे सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत सुंदर आपने संचालन किया, और बहुत 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 अच्छा। धन्यवाद। मानसी भी बहुत अच्छा पढ़ रही थी। एक जी चीज मैं बोलना चाहूंगी, थोड़े तुकबंदी लगाएं, लिखा बहुत अच्छा है, लेकिन उसको थोड़ा लाइनिंग में ऐसा तुक बन जाए, तुकबंदी बने कि एक लाइन में यदि हमदम, जैसे वो बोला था आपने, तो वो हम और तुम और हमदम वो जम गया था, फिर दूसरा बोला तो उसमें भी उस तरह की पंक्ति आ जाए कि पीछे तुकबंदी हो जाए, तो और सुंदरता से हम उसको पढ़ पाते हैं, यदि तुकबंदी होती है तो। बहुत। चूंकि मैं भी बहुत तो नहीं जानती हूँ, लेकिन जो जानती हूँ मैं बता रही हूँ, तो नहीं नहीं, आप बहुत सभी अच्छा का। लगता है। देखिए ये मंच ऐसा है, और केवल हम यहाँ समय व्यतीत करने नहीं आते हैं, हम जब एक दूसरे को सुनते हैं तो कई बार मुझे लगता है हर किसी को, जैसा कि मैं टीचिंग फील्ड से रही हूँ, तो जितना आप किसी विषय को पढ़ते जाते हैं तो आपके लिए उसमें पढ़ने को बहुत कुछ होता है। तो जैसे हम्म, जितना हम आपको सुनते हैं या किसी को सुनते हैं, मानसी जी को सुना, आपको सुना, ममता प्रिया जी का भी मैं सुन रही थी, कि एक बार ये चीज आती कि ये विचार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। बहुत खूबसूरत विचार, जैसे नदी के दो किनारे पूरब पश्चिम, बहुत अच्छा हम्म, लगता है। और हम्म, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है।
वाकई बिल्कुल सीखने को मिलता है। हम सब एक दूसरे से सीख ही रहे हैं। कार्यशाला है, आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी ने ये अपने लिए खुली रखी जी है और विशेषकर हमारी कवियत्रियों के लिए रखी है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, जी जी। बहुत गर्व महसूस मानसी होता है कि मानसी जी इस को मैं संस्था बता से दूं, मैं जुड़ी हूँ। जी जी, ये ये शोध की मेरी छात्रा है और मात्र साथ ही सहायक प्रोफेसर भी हैं हिंदी विभाग में, बिहार से अरे हैं वाह और क्या बात शब्दाक्षर है। की प्रदेश साहित्य मंत्री हैं। तो अच्छा मानसी जी बहुत मैं आपके बढ़िया। लिए कह दूं, दो पंक्तियां। पढ़ी है खामोशी तेरी हमने कई बार, पढ़ी है खामोशी तेरी हमने कई बार, झिलमिलाती आंखें तेरी गुमराह कर देती हैं हमें, क्या झिलमिलाती बात आंखें तेरी गुमराह कर क्या देती हैं बात हमें। क्या बात, बहुत तो सुंदर समय बहुत का सुंदर। बंधन है आपकी हमें आज। इतना सुंदर सुंदर कविता सुनकर के मैम, और आपकी रचना सुन करके, आपकी बातों से मैं इतनी प्रभावित हुई कि मेरे में भी थोड़ा जोश आ गया। मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, वरना लग रहा था कि मैं काव्य पाठ नहीं कर पाऊंगी, इतनी थकी हुई थी मैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, दौड़ दौड़ भाग करते करते। एक्चुअली हम लोग ना नहीं लेकिन बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से कितना भी थके हों, और बस जी एक होता ना पुश फैक्टर, वो मिलना चाहिए। एक बार जब बैठ जाते ना, इतना मन अंदर से कहते हैं हम जब मेडिटेशन करते हैं, साधना, ये उसी की तरह है। जी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत थकावट आपकी कम हो गई होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। जब जब हमारे जी, हमारी थोड़ी बहुत नहीं, पसंद का विषय 80% कम मिल हो जाता गई। है, हमारा शौक पूरा होता है ना, तो थकान जी जी, निकलती है। निकल बिल्कुल जाती, बिल्कुल निकलती सही, है। और सही बात हिंदी है। के लिए इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं शब्दाक्षर पटल, तो दो जी पंक्तियां जी। मैं हिंदी की कहकर विदा लेना चाहूंगी। नहीं सविता जी, 5-10 मिनट में मैं इसको समेटूंगी, विदा मत लीजिएगा, साथ में हम अरे आए नहीं, हैं तो मुझे साथ कहीं में। जाना है, मुझे कहीं जाना है अब, इसलिए मैं जाऊंगी, क्योंकि बेटा बोल करके गया है अभी कहीं जाना है, चलिए, 5-10 मिनट निकलना है। में, 10 मिनट में, नौ बज हाँ के तो मैं, अट्ठाईस मिनट हो रहे हैं और मैं इसको हाँ 10 मिनट में खत्म कर दूंगी। हाँ, तो ठीक है, आप समेट लीजिए। आपने नहीं सुनाया है अभी, तो आप सुनाइए। और जी मैम। मानसी जी भी सुनाएंगी। नहीं नहीं, मैं थोड़ा हिंदी पर चार पंक्ति रखती हूँ अपनी, जी और फिर मैं स्वागत विदा मैम। लूंगी आज के लिए, है ना। आओ शुभ हिंदी अपनाए, भारत की शान बढ़ाए। आओ शुभ हिंदी अपनाए, भारत भारत की शान बढ़ाए। जहाँ खड़ा है अटल हिमालय और बहती है गंगा, जहाँ खड़ा है अटल हिमालय और बहती है गंगा। जहाँ देश की शान में देखो लहराता है तिरंगा, जहाँ देश की शान में देखो लहराता है तिरंगा। उसी देश की भाषा का, उसी देश की भाषा का हम मिलकर दीप जलाएं। आओ शुभ हिंदी अपनाए, आओ शुभ हिंदी अपनाए। भारत क्या के भाल की बिंदी कहलाती है ये हिंदी, भारत के भाल की बिंदी कहलाती है ये हिंदी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और अपनाए सिंधी। देखिए क्या मानसी जी, बात है। मैंने इसमें सिंधी जोड़ा है। आमतौर पे सिंधी जी नहीं जी, जोड़ते, लेकिन हिंदी के साथ सिंधी जुड़ा तो तुकबंदी हिंदी हो भी गई, जोड़ा। है ना। अच्छा। हाँ, जी जी मैम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और अपनाए सिंधी। जन जन की रग रग में, जन जन की रग रग में हम हिंदी रस बरसाए। हम क्यों ना हिंदी हिंदी अपनाए, क्या आओ बात है। शुभ हिंदी अपनाए, आओ शुभ हिंदी अपनाए। क्या धन्यवाद। बात है। हिंदी वाह वाह। भाषा को समर्पित इतने बड़े पटल को मैं नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। आदरणीय उर्वशी जी को बहुत बहुत प्यार के साथ, स्नेह बहुत के साथ मैं आभार करती हूँ कि आपने मुझे जोड़ा और आपने बहुत सुंदर संचालन किया। बिल्कुल बहुत तारतम्य बहुत में हम लोगों को जोड़कर रखा। तो बहुत सब बहुत सब उम्र के, सब अनुभव के हमारे साथ लोग रहे, बहुत अच्छा लगा। मैं विदा चाहूंगी आज, मुझे कहीं जाना है इसलिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद।
ठीक चलिए, है, मैं आपको धन्यवाद। रोकूंगी नहीं, लेकिन आशा है ये जो कविता शुरू हुई है, अब जी ये मक्का के शेर तक अगले वाले कार्यक्रम में पहुंचेगी, ठीक है? तो आपका अभी बिल्कुल बाकी बिल्कुल। है, क्योंकि आप हमको अभी मझधार में छोड़ के जा रही है, किनारे पे नहीं छोड़ा आपने। हाँ, तो नहीं नहीं, बिल्कुल सविता जी, हम मिलेंगे आपको फिर फिर किसी दिन समय होगा, मैं अवश्य जुड़ूंगी, आप मुझे याद कर लेना, मैं जुड़ जाऊंगी यदि अरे समय होगा, रवि बिल्कुल। सर कह रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की केवल सविता जी से गुजारिश कीजिए कि 10 मिनट और, क्योंकि समय है, हम लोग समय से बाध्य हैं, 8:30 आज कार्यक्रम शुरू हुआ है। नहीं तो 8 हम्म। बजे शुरू होता है, 9 सवा 9 हम खत्म करते हैं। तो बिल्कुल हम 10 हाँ मिनट के बाद कार्यक्रम समेट लेंगे। और शायद हमें बिल्कुल। तो आप मना कर मिले, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 10 मिनट के लिए मान तो नहीं रखेंगी आप। लेकिन क्या है कि बेटा बाहर खड़ा है तो मैं नहीं रुक पाऊंगी, मैं मतलब मैं पटल पर दिखूंगी नहीं, लेकिन मैं आपको सुनूंगी, ये मैं कर जी जी, सकती हूँ। ठीक है, ठीक इतना है, आप है ना? कैमरा ऑफ कर जी लीजिए और हम जी आपसे जी जुड़े रहेंगे, जी। दिल से दिल के तार जुड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनूंगी जी अवश्य आपको। धन्यवाद, बहुत जी, बहुत समझ धन्यवाद। सकती हूँ मैम। ठीक। जी, जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और मानसी धन्यवाद। जी, कुछ और प्रेम से कुछ संबंधित है, तो आज दिल खोल कर कहिए, जिससे आज इस क्या पटल बात पर है! कही गई कविताएँ अमर हो जाएँ और लोग आपका नाम लेकर गुनगुनाएँ। गुनगुना। सुनाइए। जी, जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ जो मैं पहले बताना चाहती थी और अपने विषय में अभी तक बताया नहीं, 2 लाइन के जी, साथ मैं स्वागत। अपने नज़्म को आपको आपके समक्ष रखना चाहूँगी, श्रोताओं के समक्ष रखना चाहूँगी। जी, है जी। कसम खुदाई की, खुददार रहे हैं हम। है वाह! कसम खुदाई की, खुददार रहे हैं हम। चाहे ले लो जितनी इंतहा, गद्दार नहीं हैं हम। चाहे वाह, ले वाह, लो वाह, जितनी वाह! इंतहा, गद्दार नहीं गद्दार हैं। नहीं है। जी मैं मैम। बस बहुत अच्छा आपने सुनाया, और मैंने अभी कल परसों 2 पंक्तियाँ लिखी हैं, शायद हम सब अपने जीवन से उसको जोड़ पाएँ। जी हमने मैम, बात बेशक कही सुनाइए। थी मैंने हमने बात कही थी उनसे, न जाने कितनों को बुरी लग गई। हमने बात कही थी उनसे, न जाने कितनों को बुरी लग गई। निशाना तो साधा था उन पर, न जाने कितनों को छुरी लग गई। क्या बात है! निशाना तो साधा था एक पर, न जाने कितनों को छुरी लग गई। अच्छा, हमारे क्या साथ बात है! निशांत गुलशन जी जुड़ चुके हैं। देखिए, मैंने कार्यक्रम वाह! की शुरुआत में ही हमारे जितने पदाधिकारी हैं उन सबका आभार व्यक्त किया था। और जी, महत्वपूर्ण यह है कि जब वो हों तो उनकी उपस्थिति में हम उनका धन्यवाद ज्ञापन कर सकें। निशांत गुलशन जी हमारे मीडिया प्रभारी हैं और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती हैं। जी, बिल्कुल, बेशक। उनकी तबीयत भी खराब है, और मैं आपको बता दूं, हमारी जो काव्य विविधा का कार्यक्रम आप सभी के समक्ष आता है, ये सिर्फ मेरा अकेले या सर माफ कीजिएगा रवि सर, आदरणीय अध्यक्ष जी, कि रवि सर का पूरा पूरा हमारे ऊपर मार्गदर्शन रहता है, फिर मुझे जैसे कार्यभार संभालने को कहते हैं, फिर ये हमारी टीम है जो बहुत बहुत ही उत्तेजित और सक्रिय एक्टिव हुई। है। निशान गुलशन जी हैं, ईशा जी हैं, निशान जी हैं, जो आप लोग को हम लोग के तक पहुंचाते हैं, बात करते हैं, परिचय जी, देते हैं, पोस्टर भी वही रिलीज करते हैं। और ईशा जी हैं, संचार मंत्री हैं पूरी राष्ट्रीय, तो वो जगह जगह सूचना को पहुंचाती हैं। और उसके बाद मेरा कार्य स्टार्ट होता है कि हम आप लोग से जुड़े और लिंक साझा क्या बात है! करके और सब विषय। तो ये एक जो है ना कि पूरा एक साझा होता ना कि कोशिश है, तभी आपके जी, जी। समक्ष आती है। तो आप सभी का बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद है। और मानसी जी, मेरी माफ तरफ से कीजिएगा। भी इन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जी जी जी। जी मैम। तो मैंने कहा था कि है कसम खुदाई की खुददार नहीं है हम, चाहे ले लो जितनी इंतहा, गद्दार नहीं है हम। उसके गद्दार बाद नहीं। मैं अपनी बात हाँ, नज़्म आप सबके समक्ष जो है पेश करना चाहती हूँ। आजकल क्या होता है मैम कि जब कभी 2 लोग मिलते हैं तो बहुत जल्दीबाज़ी होती है, वो चाहे कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो। तो मेरा कहीं न कहीं अपने मनोभावों को व्यक्त करने का जो था, मैंने उकेरा है पन्नों पे और आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ कि क्या होता है लड़कों के साथ वो किस तरह से सोचते हैं और कैसे बच कर के उनसे कहीं न कहीं लड़के हो, लड़कियाँ हो, जो भी हो, तो रहना है और उसके बाद ही अपना जो है तो आगे का रिलेशन वो रखना चाहिए उनके साथ। तो चीज़ों को पहले कहने का मतलब है कि वो समझें और समझने के बाद ही रिलेशन को आगे बढ़ाएँ। सुने। वो कल ही मिले हमसे
कल की बात क्या करें, वो कल ही मिले हमसे। कल की बात क्या करें, वो कल कहाँ थे, कल कहाँ एतबार क्या करें, वो कल कहाँ थे, कल कहाँ एतबार क्या करें। ए, वो कल ही मिले हमसे, कल की बात क्या करें। अब इतनी जल्दी है, कल ही मिले और सारी चीजें चाहते हैं कि बस आज कल में ही सारा कुछ हो जाए, तो इतनी जल्दी भी क्या है, वाह थोड़ा रुक वाह वाह जाइए। वाह 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 वाह, क्या करते बात। मीठी मीठी बातें, लाते ख्वाबों की बारातें। करते मीठी मीठी बातें, लाते ख्वाबों की बारातें। तुझे पलकों में छुपा लूं, कहो चांद सितारे ला दूं। वाह तुझे वाह। पलकों में छुपा लूं, कहो चांद सितारे ला दूं। हरदम कहे करूं मैं वो, हरदम कहे करूं मैं वो, हर दिन कहे करूं मैं वो, हर दिन कहे करूं मैं वो। पर ऐसा होता नहीं है। यह रंग बदलते लोग, ये मौसम सी रवानी है। ये देख चकोरी से कुछ पल की कहानी है, कुछ पल की कहानी है, कुछ पल की कहानी है। उसके बाद क्या होता है मैम? जी स्वागत है। जब बीते कुछ दिन साथ, वो मीठी मीठी बातें करते हैं, इसके बाद ही ये बंद आता है। एक्चुअली मैं गड़बड़ा गई थी। बिल्कुल जब बिल्कुल। बीते कुछ दिन साथ, बदलने लगे सरकार। फिर मीठी मीठी बात भुलावा, दोस्त किया इनकार। फिर मीठी मीठी बात भुलावा, दोस्त किया इनकार। यह रंग बदलते लोग, यह रंग बदलते लोग, मौसम से रूहानी है। ये वाह। देख चकोरे से कुछ पल की कहानी है। ये देख चकोरे से कुछ पल की कहानी है। ये कहानी है। तो और कहानी मैं बाद में सुनाऊंगी, और फिलहाल आप कुछ सुना दें। तब तक मैं नहीं, सोचती बहुत। हूँ। आपने वाकई आप जवा दिलों के धड़कनों की नब्ज समझती हैं मानसी जी, सच बता रही हूँ। आप यूथ के लिए, आजकल के यूथ के लिए आप बहुत जानदार लिखती हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि सब आपसे जुड़ेंगे, आपस में बिल्कुल जुड़ेंगे। बहुत अच्छा, और आज के हिसाब से आप लिखती हैं। बहुत सुंदर सुनाया आपने। कोशिश आपकी करती हूँ मैम। कविता में गहराई भी बहुत है, और भावनाएं जो आप खोल के और जोड़ती जाती हैं बीच में आपस में, बहुत खूबसूरती से। बहुत अच्छा लगा सुन के। अच्छा, समय चलिए भाग मैम। रहा है बहुत आपके लिए। जी मैम। अच्छा, निशान जी ने दो पंक्तियां लिखी हैं, और निभाने वाला सच्चा मिल जाए तो जीने के लिए जिंदगी कम पड़ जाती है। हाँ, ये भी सच्चा बात सच। सही है, सहमत हूँ। ये तो इसीलिए जी, निशान बिल्कुल। जी, मुझे ऐसा लगता है कि 7 जन्म लोग मांग लेते हैं जब इतना अच्छा जीवन साथी मिल जाता है, बेशक। कि 7 जन्म का लेकिन साथ उनका रहे। भी क्या मैम, कि जिनका जीवन साथी अच्छा नहीं हो तो उनका उनके लिए तो फिर 7 जन्म अगर माँग ले तब तो बहुत मुश्किल है। 1 जन्म निभाना तो मुश्किल है, तो फिर वो 7 जन्म को कैसे लेके चलेंगे? तो उसके लिए आपको ना, एक्चुअली प्यार को हम सिर्फ मतलब दो शरीर से नहीं जोड़ सकते। प्यार जैसे किसी का कविता से प्यार है, हमारे मोदी जी हैं देखिए, देश से प्यार हाँ, करते हैं, बेशक, है ना? तो बेशक। प्यार का, बिल्कुल। हमारा प्यार का उद्देश्य क्या है? जी, बिल्कुल। कई बार लोगों का लक्ष्य प्यार का अलग अलग लेकिन होता है। यहाँ जो बातें हो रही हैं ना मैम, तो हाँ उस हाँ। प्यार की नहीं हो रही हैं, जिस जहाँ आप लेके जा रही हैं। ये प्यार दो दो प्रेमियों के बीच में जो है ना, दो संबंध, दो रिश्तों के बीच में जो है, तो वो चल रहा है कि आ, कैसे जो है तो उनको सही आगे बात है। लेकर के जाना है, बिल्कुल निभाना है। जी, तो वहां मुश्किल हो जाता है फिर। बाकी चीजों के साथ तो कंप्रोमाइज कर लिया जाता है। बिल्कुल कर लिया जाता है। अच्छा, ये विषय बहुत मार्मिक भी है, बहुत सुंदर भी है, प्रेम का जी विषय। मैम। हँसा बेशक। भी देगा, मुस्कुरा भी देगा, और रुला भी देगा। रुला भी तो देगा। रुला भी देगा। तो जी। आज उतने गहराई में नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग, ये जो हमारे साथ जो युवा लोग जुड़े हुए हैं, निशांत, गुलशन जी, ये सब 24-25 साल के, 26-27 साल के हैं, और थोड़ा इनके हिसाब से भी सुनाते हैं।
और जी मैम। तजनीम के साथ मैं आज माफी चाहूंगी श्रोताओं से भी कि अब हम इसको थोड़ा सा समेटना चाहेंगे, और रात बहुत हो रही है, और हम ये कहेंगे कि बात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, जाइएगा कहीं नहीं, काव्य विविधा की सौगात अभी बाकी है। अगले सौगात कार्यक्रम में हम आप सभी से मिलेंगे, ठीक है? तो क्या मैं बात। अपनी कुछ पंक्तियों से, अच्छा ममता प्रिया जी ने फिर लिखा है, प्रेम में प्रेम जैसा अब कुछ भी नहीं, झुमके कंगन बिंदी और पायल भी नहीं, बरसों इंतजार होता था एक मिलन के लिए, अब मुझ में तुम भी नहीं, तुझ में मैं भी नहीं। क्या बात है ममता जी। ममता जी सही बहुत अच्छा, बात और है। आप हमसे जुड़ी हुई हैं। मैं तो कहूंगी पटल पे मेरे साथ 2 कवित्री नहीं 3 कवित्री थी। तो ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और तस्नीम के साथ कुछ गीत सुना रही हूँ, मतलब उसकी कुछ शब्द जो हैं कहीं से लिए गए हैं। बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, उससे लिया गया है। इन अदाओं से ना हमको देखा करो, इन अदाओं से ना हमको देखा करो, देखिए एक दिन राज खुल जाएगा, देखिए कि दिन राज खुल जाएगा। आंखें सब कह क्या देती हैं, है बिल्कुल। ना? इन जी मैम। अदाओं से ना हमको देखा करो, देखिए कि दिन राज खुल जाएगा, देखिए कि दिन राज खुल जाएगा। हाल पूछने के बहाने कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी गुनगुनाया करो, धुन बनाया करो, वाह वाह। गुनगुनाया करो, धुन बनाया करो, देखिए एक दिन राग बन जाएगा, क्या बात है। देखिए बहुत। ये दिन राग बन जाएगा। इन अदाओं से ना हमको देखा करो, देखिए कि दिन राज खुल जाएगा। आंखों का समंदर बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, धीरे धीरे से पलके झुकाया करो, धीरे धीरे से पलके झुकाया करो, फिर न कहना मेरा दिल फिसल जाएगा, फिर न क्या बात कहना है। शानदार, मेरा बेहतरीन दिल था। फिसल जाएगा। क्या बात है। बहुत सारे बहुत बंदे, बढ़िया। लेकिन आज समय भाग रहा है। मैं चाहती हूँ अगर जी मेरे मैम। श्रोताओं को ये वाला गीत फिर से सुनना है तो हम अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। और क्या जल्दी बात से, है। आज हमारे जी साथ बिल्कुल। इतने कीमती रत्न हमारे साथ जुड़े थे, मानसी जैसी कवित्री, सविता बांगड़ जैसी कवित्री जुड़ी थी। तो हम लोग बहुत अच्छा लगा आप सभी को सुन के। और हमारी एक प्रथा है, लास्ट अंतिम क्षण में हम अपनी कवित्रियों का स्वागत करते हैं, और जी। उसके लिए हम आपको सम्मान पत्र देते हैं। तो वो मैं सम्मान पत्र आपके सम्मान में आपको पढ़ना चाहूंगी, जो मीडिया प्रभारी निशांत गुलशन जी द्वारा आप तक पहुंचा दिया जाएगा सॉफ्ट कॉपी के रूप में। तो शब्दाक्षर राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था रजिस्टर्ड संस्था पंजीयन संख्या S001842 सम्मान पत्र दिनांक 15 फरवरी 2025 काव्य विविधा ऑनलाइन कार्यक्रम में उत्कृष्ट सृजन एवं रचनात्मक योगदान के लिए सुश्री मानसी सिंह जी को शब्दाक्षर काव्य विविधा सम्मान 2025 प्रदान करते हुए शब्दाक्षर संस्था गौरवान्वित है। हम आपके उज्जवल भविष्य बहुत की बहुत कामना करते हैं। काव्य विविधा प्रभारी डॉक्टर कनकलता तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष शब्दाक्षर महाराष्ट्र। काव्य विविधा व्यवस्थापक श्री निशांत गुलशन जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शब्दाक्षर। काव्य विविधा संयोजक डॉक्टर उर्वशी श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल। आपका बहुत बहुत स्वागत करती है, और आपको ये सम्मान पत्र हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। हमारे बीच इस वक्त पुनः सविता, सभी को हार्दिक स्वागत। मतलब बहुत बहुत आभार मैम। तहे दिल से शुक्रिया आप हमारा सभी है का। जो आपने कीमती समय दिया। और मैं, अब सविता जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सम्मान की जिम्मेदारी भी हमारी है।
और बिल्कुल। मैं उनके सम्मान में भी सम्मान पत्र पढ़ना चाहूंगी। शब्दाक्षर राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था रजिस्टर्ड, संस्था पंजीयन संख्या S001842, सम्मान पत्र दिनांक 15 फरवरी 2024। काव्य विविधा ऑनलाइन कार्यक्रम में उत्कृष्ट सृजन एवं रचनात्मक योगदान के लिए सुश्री सविता बांगड़ जी को शब्दाक्षर काव्य विविधा सम्मान 2025 प्रदान करते हुए शब्दाक्षर संस्था गौरवान्वित है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। काव्य विविधा प्रभारी डॉक्टर कनकलता तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष शब्दाक्षर महाराष्ट्र। काव्य विविधा व्यवस्थापक श्री निशांत सिंह गुलशन, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। काव्य विविधा संयोजक मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर उर्वशी श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष शब्दाक्षर। तो मैंने कहा रात बाकी है, बात बाकी है, शब्दाक्षर की सौगात अभी बाकी है। तो हमारी मुलाकात यहाँ खत्म नहीं हो रही है, शुरू हो रही है। जितने श्रोतागण हैं हमारे साथ समय समय पर जुड़े रहें। और मैं कुछ चंद पंक्तियों से आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। व्यवहार घर का शुभ कलश है, व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। मधुर वाणी घर की धन दौलत है, मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। तो शुभ रात्रि, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे। जाइएगा सभी नहीं, को शुभ रात्रि मैम, एक आपको भी छोटे शुभ से ब्रेक रात्रि के बाद और फिर मिलते हैं। ठीक। फिर मिलते हैं। आप सभी को आभार, सारे श्रोतागण को मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।